अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि ग्रिफिथ ने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए ही ट्रांसफ़र होता है। अब डीएनए जो ट्रांसफ़र होता है तो इसी को उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए। लेकिन कुछ उस दौर में ऐसे भी साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने उसकी ये प्रिंसिपल का अपोज किया और उन्होंने कहा कि इस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटीन भी मौजूद था, हो सकता है वो प्रोटीन ट्रांसफर हुआ हो। तो इसके उसने ग्रिफिथ ने इसके पुख्ता सबूत नहीं दिए और इसी प्रिंसिपल को लेकर चंद सालों बाद कुछ साइंटिस्ट ने 3 साइंटिस्ट ने रिसर्च की। तकरीबन 10 साल उन्होंने रिसर्च किया और 10 साल रिसर्च करने के बाद जो है तो उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अवेरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्ट का पूरा नाम, वो कौन से फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिसर्च की और किस तरह से उन्होंने मेथड को अप्लाई किया, ये सारी बातें हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले उन साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या था और उन्होंने किस ईयर के अंदर, किस सन के अंदर जो है तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, जो सबसे पहला साइंटिस्ट था उसका पूरा नाम था ऑसवर्ल्ड टी अवेरी, सेकंड मैकलिन मैकार्टी एंड थर्ड कॉलिन एम मैक्लियोड। ये 3 साइंटिस्ट थे और इन्होंने सन 1944 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तकरीबन जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया, ये एक्सपेरिमेंट जो तकरीबन उसने 16 साल बाद, ग्रिफिथ के 16 साल बाद जो है तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने परफॉर्म किया और 10 साल इस एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने रिसर्च की। उसके बाद ये जो है तो ये माइक्रो बायोलॉजिस्ट, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजी फील्ड से ये ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने जो रिसर्च की, ये रिसर्च इन्होंने की थी ऑल एट रॉकरफेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। ऑल एट रॉकरफेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में इन्होंने 10 साल रिसर्च किया। 10 साल रिसर्च करने के बाद जो है तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए ही ट्रांसफर होता है, इसके पुख्ता सबूत उन्होंने दिए थे। इन्होंने जो मेथड इन्होंने अप्लाई किए थे, वो मेथड क्या थे? तो वो मेथड थे विट्रो एंड इन विट्रो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ डीएनए। तो मेथड है विट्रो एंड इन विट्रो। विट्रो मीन्स किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर किया जाने वाला प्रोसेस, ये विट्रो प्रोसेस कहलाता है। एंड इन विट्रो किसी भी जानदार के जिस्म से बाहर किया जाने वाला प्रोसेस इन विट्रो कहलाता है। जैसे कि विट्रो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों मेथड एक एक करके देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट का पहला मेथड देखेंगे और वो पहला मेथड है
विट्रो डीएनए ट्रांसफॉर्म्स बैक्टीरिया। तो सबसे पहले यहाँ पर इन तीनों साइंटिस्ट ने आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिए और उसके बाद में इसमें ऐड किए हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, यानी मरा हुआ एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया इसमें उन्होंने ऐड किया। और ऐड करने के बाद पहली स्टेप में इसमें एंजाइम प्रोटीएज, ये एंजाइम जो है तो ऐड किया और ये तीनों को मिक्स करने के बाद इस माउस में इंजेक्ट किया। तो इस माउस में जब उन्होंने इंजेक्ट किया तो इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने ये पाया कि यहाँ पर ये जो माउस है ये माउस डेड हो चुका है, ये माउस मर चुका है। तो इस स्टेप में हमें एक बात पता चलती है कि यहाँ पर ये प्रोटीएज एंजाइम ने प्रोटीन को कैटेलाइज किया और डीएनए जैसा का वैसा बाकी यहाँ पर रहता है। तो डीएनए जैसा का वैसा जब बाकी रहता है तो ये जो डीएनए है, यानी यहाँ पर हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जो डीएनए है, ये डीएनए ट्रांसफॉर्म होता है इस आर स्ट्रेन के अंदर। जब ये आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद में ये अपनी खुसूसियत को जाहिर करता है, अपने कैरेक्टर्स को जाहिर करता है और अपने कैरेक्टर्स को जाहिर करने के बाद में ये नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में कन्वर्ट होता है और इस तरह से यहाँ पर ये माउस की डेथ होती है और ये माउस यहाँ पर मर जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये पहली स्टेप उन्होंने परफॉर्म की। दूसरी स्टेप के अंदर उन्होंने क्या किया, ये आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया और इस आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया में उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया मिक्स किया, ऐड किया और ऐड करने के बाद में एक और एंजाइम उन्होंने ऐड किया और उस एंजाइम का नाम है डीएनएस। और इस तरह से ये मिक्सचर उन्होंने इस माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर ये माउस जो है तो जिंदा है, ये लाइव है, यहाँ पर ये जिंदा होता रहता है। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्म यहाँ पर होता है, ना कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्म होता है। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, वही ट्रांसफॉर्म होता है और इस तरह से यहाँ पर ये डीएनए एंजाइम यहाँ पर कैटेलाइज होता है और कैटेलाइज होने की वजह से ही माउस हमें यहाँ पर जिंदा दिखाई देता है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट का सेकंड मेथड देखेंगे और वो सेकंड मेथड है इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स किसी भी जानदार के जिस्म से बाहर किया जाने वाला प्रोसेस इन विट्रो कहलाता है। इस मेथड के अंदर एक सॉल्यूशन लिया गया और उस सॉल्यूशन के अंदर हीट किल्ड एस बैक्टीरिया डाला गया, नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया डाला गया और उस बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जो अदर कंटेंट्स होते हैं वो अदर कंटेंट्स को रिमूव कर दिया गया, जैसे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर न्यूट्रिएंट, ये रिमूव कर दिए गए, निकाल दिए गए और इसमें क्या रह गया, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, ये इसके अंदर बाकी रह गए। तो इसमें ऐसा हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया गया और हीट किल्ड बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीएज एंजाइम डाला गया और प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को कैटेलाइज करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पर R2 ये बैक्टीरिया डाला गया, नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया डाला गया और बैक्टीरिया डालने के बाद इस सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ट्रांसफॉर्मेशन जब हुआ तो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुआ, तो ये एस स्ट्रेन का जो डीएनए है वो डीएनए आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ और ट्रांसफॉर्म होने के बाद यहाँ पर इस सॉल्यूशन में एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया दिखाई दिया। तो इसी की बिना पर कहा जाता है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस सॉल्यूशन को लिया गया और इस सॉल्यूशन के अंदर आरएनएज एंजाइम डाला गया और आरएनएज एंजाइम का काम होता है आरएनए को कैटेलाइज करना। फिर सेकंड स्टेप में R2 ये बैक्टीरिया डाला गया, नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया डाला गया और जब नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया डाला गया तो यहाँ पर भी इस सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ये ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से ये आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी की बुनियाद पर यहाँ पर कहा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन का अमल इस सेकंड स्टेप में भी होता है जिसमें आरएनए लिया गया है। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या किया गया
कि सॉल्यूशन के अंदर डीएनएस एंजाइम डाला गया, और डीएनएस एंजाइम जब डाला गया और बाद में फिर सेकंड स्टेप में R2 एंजाइम भी डाला गया, नॉन वायरुलेंट R2 बैक्टीरिया भी डाला गया। और जब R2 बैक्टीरिया डाला गया तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का अमल नहीं होता हुआ दिखाई देता है। और ये क्यों नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन का अमल यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन का अमल इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर ये डीएनएस एंजाइम डाला गया था। ये डीएनएस एंजाइम का काम होता है डीएनए को कैटालाइज करना और डीएनए को तोड़ना, जिसकी वजह से जब यहाँ पर डीएनए टूट गया तो डीएनए टूटने की वजह से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर ये R2 जो बैक्टीरिया है, ये R2 बैक्टीरिया ही वहाँ पर जैसा का वैसा बाकी रहता है। तो इसी की बुनियाद पर कहा जाता है कि यहाँ पर जो तो थर्ड स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशन का अमल नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये अवेरी, मैकार्टी एंड मैक्लिओड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था इन विट्रो मेथड से, और 12th के सिलेबस में विट्रो मेथड भी दिया गया है। तो ये दोनों मेथड हम यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने 1952 में परफॉर्म किया था। और 1952 में दुनिया को ये पता चल गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए ही ट्रांसफॉर्म मटेरियल होता है। तो चलिए आज का दिन इतना ही।